Hello friends, welcome back in RHEL Linux Administration Training Series. This is lecture number 3 or tutorial number 3. So आज हम बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे. फाइल एडिटिंग, फाइल एडिटर्स को देखेंगे एंड कुछ बेसिक फाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो फाइल्स क्या हैं और हमारे जो एडिटर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल को, टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, वो देखेंगे. ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज हम इतना ही देखेंगे इस ट्यूटोरियल नंबर 3 में. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ये मेरी लॉगिन स्क्रीन है और यहाँ पर रेडिट नाम का एक लोकल यूज़र अकाउंट है एंड देन अदर. अगर मेरे को रूट से लॉगिन करना है देन मैं यहाँ पे रूट यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड देने के बाद मैं रूट से लॉगिन कर सकता हूँ. अगर मेरे को लोकल यूज़र अकाउंट से लॉगिन करना है देन लोकल यूज़र अकाउंट एंड लॉग्ड इन. जब आप रूट से लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद एक एरर शो करेगा कि यू आर लॉग्ड इन एज अ रूट अकाउंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो वो प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो दिस इज फर्स्ट डेस्कटॉप. पहले तो मैं, इसका रेजोल्यूशन काफ़ी छोटा है तो मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन चेंज कर लूँ. ओके, so this is desktop of RHEL 6.0. ये कुछ आइकन्स हैं, डिफ़ॉल्ट आइकन्स. माई कंप्यूटर है और टेस्ट नाम का ये यूज़र अकाउंट है तो उसका ये होम डायरेक्टरी है. ट्रेस है मतलब रिसाइकिल बिन है. ये जो भी हम CD ड्राइव में CD इंसर्ट करेंगे उसको यहाँ पे शो करेगा, माउंट करेगा. जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो इसमें दो ड्राइव्स दिखाएगा. एक फाइल सिस्टम मीन्स जो स्लैश पार्टीशन है हमारा, और CD ड्राइव में अगर कोई CD माउंटेड है तो उस CD को यहाँ पे शो करेगा. ठीक है, देखिए फाइल सिस्टम पे हमने क्लिक किया तो एक स्लैश पार्टीशन ओपन हुआ जिसके अंदर सारे के सारे अदर पार्टीशंस के फोल्डर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, नाउ तो ये जो है, हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इसका देख लेते हैं. तो ये हमारा जो है GUI इंटरफेस है, जहाँ पे हम आइकन्स को देख सकते हैं. माउस कर्सर के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा GUI इंटरफेस है. तो ये हमारे जो है टॉप पैनल है जो ऊपर दिख रहा है आपको. यहाँ पे सारे के सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं इंस्टॉल्ड उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी. मोजिला फायरफॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है. आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो. दूसरे एप्लीकेशंस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो. तो वो इंस्टॉलेशन के लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हम नए पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं. ये हमारा लैन वायर कनेक्शन है. नाउ कनेक्टेड. ये हमारी डेट टाइम सेट्स के लिए है और जब हम अपने रूट अकाउंट, अपने अकाउंट नेम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे अकाउंट को स्विच यूज़र और क्विट करने के लिए, मतलब अगर आपको शट डाउन करना है तो आप पहले क्विट करेंगे तो आप लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ से शट डाउन कर देंगे. आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो आप यूज़र नेम देन पासवर्ड, तो आप लॉगिन हो गए यहाँ पे. ठीक है, अगर आपको फिर से इस GUI इंटरफेस में ही स्विच करना है देन ऑल कंट्रोल F1, तो आप फिर से GUI इंटरफेस में आ जाएंगे.
GUI इंटरफेस जो है थोड़ा सा बगी होता है, इसलिए जब हम सर्वर सेटअप करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पे सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट वाला ही सर्वर सेटअप किया जाता है, जिसमें कि GUI इंटरफेस नहीं होता, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन और वाइट पॉइंटर आता है। उसी जो हम ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर सेटअप करते हैं वहाँ पे सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस होता है, GUI इंटरफेस नहीं होता, तो हमें सारा का सारा काम जो है टर्मिनल पे करना पड़ता है। तो हम भी यहाँ पे देखेंगे सारे काम जो है टर्मिनल से कर सकते हैं। आप GUI इंटरफेस से फेस से भी सर्वर सेटअप कर सकते हैं, सब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो टर्मिनल है वो मोर पावरफुल देन द GUI इंटरफेस। जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो ज़्यादा पावरफुल होता है GUI इंटरफेस से। सो हम प्रेफर करते हैं कि सारे काम जो है टर्मिनल से किए जाएं, क्योंकि हमारे सर्वर पे भी सारे काम टर्मिनल पे होने हैं, तो हम सीखते हैं कि टर्मिनल से कैसे सारे काम करेंगे। तो आप राइट क्लिक करेंगे अपने सिस्टम पे, ओपन इन टर्मिनल करेंगे, तो हमारा टर्मिनल जो है ओपन हो गया GUI इंटरफेस का। ठीक है, अब इस टर्मिनल का क्या मतलब है। सबसे पहले ये दिखा रहा है test@localhost डेस्कटॉप डॉलर। इस चीज़ का क्या मतलब है, अभी हम टेस्ट नाम के एक यूज़र से लॉगिन है। लोकल होस्ट का मतलब है जो हमारा डोमेन नेम है, डोमेन नेम जो हमने दिया था वो लोकल होस्ट है। मतलब अभी हमने डोमेन नेम लोकल होस्ट रखा हुआ है अपने सिस्टम का, तो अगर हमारा कोई दूसरा सिस्टम जो नेटवर्क पे है वो हम इसे करेगा, तो वो लोकल होस्ट नाम से फाइंड करेगा इसे। ठीक है, देन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का मतलब है ये हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप है। ठीक है, डॉलर, डॉलर ये शो कर रहा है कि ये अभी एक हमारे कोई एक लोकल यूज़र और स्टैंडर्ड यूज़र जो है लॉग्ड इन है, हमारा रूट लॉगिन नहीं है। अगर हम अभी रूट लॉगिन करना चाहें तो SU स्विच यूज़र रूट, देन रूट का पासवर्ड। ओके, नाउ हम जो है रूट पे लॉग्ड इन हो गए, रूट पे स्विच हो गए। जब भी रूट लॉगिन होगा तो हमारा जो डॉलर साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैश साइन में। तो जब भी आप देखें कि हैश साइन लगा हुआ है यानी कि हम रूट से लॉगिन है, और अगर डॉलर साइन लगा हुआ है तो हम एज अ लोकल यूजर और स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन है। ओके, नाउ हम कुछ सबसे पहले बेसिक कमांड्स देखते हैं। जैसे सबसे बेसिक कमांड है PWD। PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमें ये पता करना है कि हम किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, देन PWD का यूज़ करते हैं। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसने शो कर दिया हम /home/text/डेस्कटॉप पर है, मतलब डेस्कटॉप के अंदर है। हम जो भी काम करेंगे यहाँ डेस्कटॉप पर होगा, डेस्कटॉप पे हमें शो होगा। ठीक है, अब मेरे को एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो MKDIR में एक डायरेक्टरी और उमेश। नाउ देखिए, ये एक उमेश नाम से डायरेक्टरी है जो कि बनी हुई है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे बन गई। इसके ऊपर एक लॉक लग के आ रहा है। ये लॉक क्यों लग के आ रहा है, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है एक रूट यूज़र ने बनाई है, और अभी हम एज अ लोकल यूज़र लॉगिन है, तो ये लोकल लॉगिन इसको ओपन करने की परमिशन नहीं होगी इसके पास। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम सबसे पहले करते हैं कि हम एज अ, देखिए, अब अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करना चाहूँ तो हो गया डिलीट। सबसे पहले हम इसे एज अ रूट लॉगिन कर लेते हैं मशीन को, ताकि आपको आपको कंफ्यूजन न रहे कई सारी चीज़ों में। ओके, देखिए मैं कह रहा था ना एक एरर आएगी URL करेंटली लॉग्ड इन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं इसे। ओके,
नाउ ओपन टर्मिनल एंड नाउ अब हमने एज अ रूट लॉगिन किया तो रूट एज अ रूट लोकल होस्ट डेस्कटॉप एंड हैश हैश मतलब रूट से लॉगिन है। pwd किया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। अब हम जो भी काम करेंगे डेस्कटॉप पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी बनानी है mkdir मेक डायरेक्टरी एंड देन उमेश नाम से। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो फोल्डर बना उसके ऊपर लॉक नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम रूट से ही लॉगिन है और रूट से ही फोल्डर बनाया है, तो उसके पास सारी की सारी ऑथेंटिकेशन है, कोई भी लिमिटेड परमिशंस नहीं है, ठीक है। वो जब हम परमिशन का पार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये क्या फंडा होता है परमिशंस का। तो अभी बस एज अ नॉलेज के लिए देख लीजिए। नाउ उमेश नाम की डायरेक्टरी बन गई। अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैं उमेश नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ तो इसके लिए कमांड होती है cd उमेश। cd के बाद उस डायरेक्टरी का नाम या डायरेक्टरी का पाथ जहाँ पे आपको जाना है। cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी उमेश। अब हमने pwd किया, देखा कि हम अब कहाँ पर हैं, रूट डेस्कटॉप और उमेश के अंदर है। अब अब मेरे को ये देखना है कि उस फोल्डर के अंदर क्या है, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर क्या है। तो एक कमांड होती है dir, शायद आपने विंडोज़ में भी चलाई होगी अगर कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ किया है dir। देखिए अभी करेंटली उमेश डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी शो नहीं हुआ। आप हम एक और कमांड यूज़ करते हैं ls लिस्टिंग के लिए। हम मेनली जो लिनक्स में यूज़ करेंगे वो ls यूज़ करेंगे शो करने के लिए कि एक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या फाइल्स हैं, क्या उनसे फोल्डर्स हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स को शो करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ क्यू नाम से, एक और फोल्डर बना देता हूँ डब्लू नाम से, एक और फोल्डर बना देता हूँ ई नाम से, एक और फोल्डर बना देता हूँ आर नाम से, ठीक है। अब अब हम ls करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ई क्यू आर डब्लू नाम के डायरेक्टरी जो है उमेश के अंदर है। देखिए उमेश नाम की डायरेक्टरी ये है, उमेश नाम की डायरेक्टरी एंड उसके अंदर जो है उमेश नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये सारे के सारे जो अभी फोल्डर्स बनाए हैं वो अवेलेबल हैं। नाउ अब मेरे को अगर कोई एक फाइल क्रिएट करनी है, ये तो रही डायरेक्टरी क्रिएट करने की बात। अब अगर मेरे को कोई फाइल क्रिएट करनी है देन मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए कमांड होती है टच टच, और आप उस फाइल का नेम जो देना चाहते हो, जैसे मैंने दे दिया न्यू फाइल। अब मैंने ls किया तो अब देखिए एक और चीज़ बढ़ गई, न्यू फाइल। अब आपने देखा कि न्यू फाइल जो है ब्लैक कलर से शो हो रही है और बाकी के ब्लू कलर से। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है लिनक्स की तरफ से कि जो ब्लू कलर से शो होगा वो डायरेक्टरीज है हमारी, और जो ब्लैक कलर से शो होगा वो हमारी फाइल्स हैं। अगर हम dir यूज़ करते हैं देन सारी चीज़ें ब्लैक कलर दिखेगी, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी फाइल है कौन सा फोल्डर है। इसलिए हम यहाँ पे ls यूज़ करते हैं ताकि हमें कलर कोडिंग से ये पता चल जाए कि कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल्स है एक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। नाउ हमने फाइल बना ली और फोल्डर बना लिया। अब सबसे पहले हम फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट कमांड है rmdir और उसका फोल्डर का नाम या उस फोल्डर का पाथ वो जहाँ पर भी है तो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए क्यू नाम का जो फोल्डर है वो हमने डिलीट कर दिया, rmdir रिमूव डायरेक्टरी। मैंने कुछ फाइल्स और बना ली 1 2 3, ls किया 1 2 3 नाम से फाइल बन गई। अब अगर मेरे को फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए मेरे पास कमांड होती है rm और 1। और ये पूछ रहा है रेगुलर फाइल है डिलीट करना है, यस। देखिए 1 नाम की डायरेक्टरी जो है, 1 नाम की फाइल्स जो है वो डिलीट हो गई। अब नाउ
अभी मैं जो फाइल बना रहा था, जैसे 1 2 3 की मेरे को फाइल बनाई, मैंने अलग अलग कमांड लिखी। मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ एक ही कमांड लिखनी पड़े और 5 फाइल्स एक साथ क्रिएट कर सकूँ मैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, टच 4 5 6 7 8। अगर मैं इस तरह से कमांड लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, 4 5 6 7 8 नाम की डायरेक्ट फाइल्स जो हैं वो एक साथ क्रिएट कर देगा। देखिए 4 5 6 7 8 जो है क्रिएट हो गए। ऐसे ही अगर मेरे को डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है एक साथ कई सारी, ASTFG, देन देखिए ASDFG नाम की जो है डायरेक्टरीज भी क्रिएट होगी। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि दो डायरेक्टरीज एक साथ डिलीट कर सकूँ, देन A, D, देन A, D जो है डिलीट हो गई। नाउ अगर मैं एक साथ दो फाइल्स को डिलीट करना चाहता हूँ, देन 2 and 3, यस यस, ओके। नाउ अब सबसे पहले हम एक, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर की सारी चीज़ें सारी फाइल्स जो है एक साथ डिलीट हो जाए। तो मैं सीधे सीधे वो लिख सकता हूँ, सारी फाइल्स पता होंगी मेरे को, मैं देख लूँगा और RM में लिख के डिलीट कर सकता हूँ। नाउ अभी मैं एक डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, ई डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे टच करके फाइल्स बनाई मैंने, mkdir किया, ठीक है। देखिए ये फाइल्स बन गई और डायरेक्टरीज बन गई मेरी ई नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अब मेरे को डायरेक्टरी से बाहर आना है तो cd डॉट डॉट, किसी भी डायरेक्टरी से हम बाहर आएंगे तो cd डॉट डॉट, और किसी के अंदर जाना है तो cd, ठीक है। फिर से मैं, अभी मैंने किस डायरेक्टरी के अंदर काम किया, ई डायरेक्टरी के अंदर काम किया। अब मैं इस ई डायरेक्टरी को जो है डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया था कि रिमूव डायरेक्टरी से हम डिलीट कर सकते हैं, तो RMDIR और ई, ओके। नाउ अब ये एरर दे रहा है, अगर कोई भी डायरेक्टरी जो है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो हम उसे रिमूव डायरेक्टरी से RMDIR से डिलीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए कमांड होती है RM-RF। अब RM तो फाइल्स को रिमूव करने के लिए कमांड थी, लेकिन हम इसके साथ एक स्विच लगा देते हैं। हम कमांड्स के साथ बहुत सारे स्विचेस का यूज़ करेंगे। स्विच मतलब जो हम हाइफन लगाने के बाद जो भी अल्फ़ाबेट्स उसमें ऐड करेंगे, जो भी स्विच ऐड करेंगे, कि स्विच क्या है कि वो उस जो हमारी करंट कमांड है उसकी फंक्शनिंग को एनहांस कर देता है, या फिर कुछ एडिशनल फीचर और ऐड कर देता है, या फिर उसकी वर्किंग को चेंज कर देगा। तो ये होते हैं स्विचेस जो उसकी वर्किंग को चेंज कर दें, या उसकी काम करने काम करने का काम करने की जो प्रोसेस है उसको एनहांस कर दें। तो ये है RM-RF। अब अगर मैं ई प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। अब RF का मीन्स क्या है, RF का मीन्स है -R, R का मीन्स रिवर्सली, और -F मतलब फोर्सफुली। फोर्सफुली क्योंकि RM जो है फाइल्स को डिलीट करता है, तो -F हम -RF इसलिए लगाया कि रिवर्सली उस डायरेक्टरी के अंदर जाए, उस डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी मिले तो पहले उसके अंदर जाए, वहाँ से सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट करें, फिर उससे बाहर आए, फिर उस फोल्डर को डिलीट करें, फिर उससे बाहर आए, फिर उसके अंदर से सारे डिलीट करें, और उस पर्टिकुलर जो मेन है उसको डिलीट कर दें। तो देखिए -RF मैंने ई किया और ये डिलीट हो गया, ई नाम का फोल्डर डिलीट हो गया, ओके। नाउ अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसने किस तरह से डिलीट किया, मतलब किस किस प्रोसेस में, किस डायरेक्टरी के अंदर वो पहले गया और कहाँ से डिलीट हुआ, तो सबसे पहले मैं F के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल्स बना देता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5,
and mkdir now cd dot cdr cd dot ओके। अब जो भी कमांड यूज़ करते हैं उसको अप की या डाउन की यूज़ करके उन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कमांड्स जो है आपको मिलती रहेंगी। और एक और चीज़, आपको टैब यूज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे अ, अभी तो मैंने जो फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए वो काफ़ी छोटे छोटे नाम के हैं, तो हमें याद है हम एक ही वर्ड से डायरेक्टली उनके अंदर जा सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं। लेकिन जब हम मेन सिस्टम पे काम करेंगे तो हो सकता है कि पाथ बहुत बड़ा हो, या फिर उस फोल्डर का नाम, फाइल का नाम काफ़ी बड़ा हो, या फिर हमें कमांड्स इतनी याद नहीं रहती हैं। तो कमांड्स देखने के लिए, तो जैसे अ, मैं टैब यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। एम के, मेरे को मेक डायरेक्टरी कमांड का बस एम के याद है कि एम के से स्टार्टिंग है, लेकिन मैं पूरी कमांड नहीं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ। तो मैंने एम के लिखा और 2 बार टैब प्रेस किया, तो जो एम के से सारी की सारी कमांड्स स्टार्ट हो रही होंगी वो सारी की सारी कमांड्स शो कर देगा। तो देखिए, एम के डिक्ट, एम के डी आई आर, एम के डॉस एफ एस, एम के डम्प आर डी, मीन्स जो एम के से स्टार्ट हो रही होंगी वो सारी की सारी कमांड्स दिखा देगा। ठीक है, सी डी, मैंने किया सी डी और 2 बार टैब प्रेस किया, तो सी डी से जितने कमांड्स होंगी जो स्टार्ट हो रही होंगी वो इसने दिखा दी। ठीक है, नाउ अब मैं चाह रहा हूँ, मैं पहले उमेश से बाहर आना चाहता हूँ, तो सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट सी डी, उमेश से बाहर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये उमेश नाम की डायरेक्टरी को मैं डिलीट कर दूँ, तो हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं आर एम माइनस आर एफ। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो किस डायरेक्टरी को पहले डिलीट करता है, किस फाइल को बाद में डिलीट करता है। तो उसके लिए मेरे को एक और स्विच लगाना पड़ेगा इसमें, आर एफ बी। आर एफ बी, वी का मतलब वर्बोज, वर्बोज मतलब हमारा सिस्टम जो भी काम कर रहा है उसको ये स्क्रीन पे शो करता रहेगा। तो वो देखते हैं अभी कैसे करता है। अब फिर से मेरे को टैब यूज़ करना है, तो मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ डेस्कटॉप पे। अब मैंने यू लिखा और टैब प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली उमेश ले लिया। ठीक है, तो ये काम है टैब का। इस तरह से आपको टैब यूज़ करने की आदत पड़ जाएगी जल्दी जल्दी से। आप पूरा का पूरा पाथ टाइप कर सकते हो। आपको पूरा पाथ टाइप नहीं करना। मान लो आप डेस्कटॉप पर हो और किसी पर्टिकुलर पाथ पे जाके आपको फाइल डिलीट करनी है और बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पाथ टाइप करना है। आप टैब का यूज़ करें, जैसे स्लैश, स्लैश के अंदर ईटीसी में जाना है तो ई प्रेस करेंगे तो ईटीसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर स्लैश, उसके अंदर अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है, उस फोल्डर का दो आगे के दो कैरेक्टर टाइप करेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो वो फोल्डर आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि ये आगे के दो कैरेक्टर से सिमिलर दो फोल्डर्स प्रेजेंट हैं, देन वो दोनों फोल्डर्स को आपकी सजेशन में शो कर देगा। फिर आपके उसको एक थर्ड कैरेक्टर जो दोनों में डिफरेंस हो, वो आप उसमें जैसे ही एंटर करेंगे फिर टैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पूरे पाथ को ले लेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करता है। आर एम माइनस आर एफ वी वर्बोज एंड उमेश। देखिए, इसने अभी सारी चीज़ें दिखाई कि उसने क्या किया। सबसे पहले उमेश नाम के फोल्डर के अंदर जो 7 नाम की फाइल थी उसको डिलीट किया। फिर 4 नाम की जो फाइल थी वो डिलीट की। फिर न्यू फाइल्स थी वो डिलीट की। फिर 6 नाम की फाइल डिलीट की। फिर 8 नाम की फाइल डिलीट की। फिर रिमूव डायरेक्टरी, मतलब जी नाम की जो डायरेक्टरी थी उसको डिलीट किया। फिर एस नाम की डायरेक्टरी को डिलीट किया। फिर आर डायरेक्टरी के अंदर गया और 2 डिलीट किया, 4 डिलीट किया, 1 डिलीट किया, आर के अंदर टी डिलीट की, ई डिलीट की, आर डिलीट की, आर के अंदर 5 डिलीट किया, आर के अंदर डब्ल्यू डिलीट किया, आर के अंदर 3 डिलीट किया, आर के अंदर क्यू डिलीट किया। अब आर के अंदर सब कुछ डिलीट हो चुका है। नाउ फाइनली उसने आर फोल्डर को जो है डिलीट कर दिया। नाउ अब उसने एफ के अंदर 2 डिलीट किया, F4 डिलीट किया, 1 डिलीट किया,
टी डिलीट किया, ई डिलीट किया, आर डिलीट किया, 5 डिलीट किया, डब्ल्यू डिलीट किया, 3 डिलीट किया एंड क्यू डिलीट किया। नाउ एफ फोल्डर जो है हमारा कंप्लीटली एम्प्टी है। नाउ उसने एफ फोल्डर को जो है डिलीट कर दिया। नाउ उमेश नाम की डायरेक्टरी के अंदर 5 रह गया है, उसको डिलीट किया, डब्ल्यू रह गया, उसको डिलीट किया, फिर उमेश नाम की डायरेक्टरी को भी उसने फाइनली डिलीट कर दिया। तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है। हाइफन आर एफ कमांड लगाने से हाइफन आर एफ वी सिर्फ उस जो भी काम हुआ उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वी को जो है और लगाया। तो ये थी सिंपली कमांड्स जो डायरेक्टरीज क्रिएट कर रही थी, डायरेक्टरीज डिलीट कर रही थी, फाइल क्रिएशन और फाइल डिलीशन। अब सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि हम जो फाइल्स बनाएंगे वो फाइल्स जो हम कैसे एडिट करेंगे, कैसे फाइल्स जो हमारी हैं वो कैसे उन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टच, देखिए TO लिखा, मैंने टैब प्रेस किया, TOU, देखिए अब TOU लिखा मैंने और टच, उसने पूरी कमांड एक साथ ले ली। ठीक है, टच एंड मैंने एक फाइल दी उमेश नाम से, तो एक फाइल बन गई डेस्कटॉप पे उमेश नाम से। नाउ जो एडिटर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है वी आई नाम का एक एडिटर होता है, वी आई एंड देन उमेश। नाउ उमेश के अंदर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि टच से हम सिर्फ एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो टच से हमारी एक एम्प्टी फाइल बन गई थी, तो ये एक एम्प्टी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब इस वी आई एडिटर को कैसे यूज़ करना है उसको बताऊंगा मैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडिटर्स हैं वो है कैट एडिटर होता है हमारे पास, वी आई एडिटर होता है, लेट मी, देखिए जो तो हम एडिटर्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब ये टाइप्स नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने और एंटरप्राइजेस ने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहला एडिटर आता है कैट, सेकंड आता है हमारा जी एडिट, थर्ड आता है वी आई, फोर्थ आता है वी आई एम, फिफ्थ आता है नैनो, सिक्स्थ आता है सेवेंथ आता है एक होता है मिडनाइट कमांडर। ठीक है, ये कुछ वेल नोन्स एडिटर्स हैं, जैसे हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं नोटपैड प्लस प्लस एंड मतलब कई सारे एडिटर्स आते हैं जो नोटपैड फाइल्स को, टेक्स्ट फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। तो सेम ये कुछ एडिटर्स हैं जो हमारे लिनक्स वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। कैट है, जी एडिट है, वी आई है, वी आई एम है। तो हम जो बेसिकली यूज़ करने वाले हैं वो वी आई एम यूज़ करने वाले हैं। वी आई एम, वी आई बेसिक वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन है वी आई। तो सबसे पहले हम कैट स्टार्टिंग करते हैं, कैट से स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या है और कैसे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। नाउ तो कैट क्या करता है, कैट ये करता है कि उस करंट फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा उसे भी सिर्फ शो करा देगा। ये सिर्फ रीड करता है, इससे हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ उस फाइल
टेक्स्ट में जितना भी कंटेंट है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उमेश में देखना चाहूँ तो उमेश उमेश के अंदर अभी कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं इसे GUI इंटरफेस पे ओपन करूँ तो अभी उमेश के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कैट से मैंने उमेश को ओपन देखा तो अभी इसने कोई भी आउटपुट शो नहीं किया, मतलब उमेश के अंदर कुछ भी है नहीं। अब मैं कुछ ऐसी फाइल्स लेता हूँ जिनके अंदर कुछ प्रेजेंट हो, जैसे स्लैश। देखिए अब मैंने ई लिखा, टैब प्रेस किया, उसने ETC ले लिया स्लैश, क्योंकि स्लैश के अंदर ई से नाम से एक ही फोल्डर है ETC। ठीक है, अब एक फाइल है पास, पास WD, तो मैंने पास लिखा तो पास WD उसने पूरा ले लिया। अब देखिए मैंने जैसे क्लिक एंटर किया, ये फाइल्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको इसने शो कर दिया। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरी फाइल लूँ, देखिए ये उसने सारा का सारा जो है शो कर दिया, जितना भी कंटेंट उस फाइल के अंदर है। नाउ अब जो हमारा कैट नाम का जो एडिटर है, ये दो मोड्स में वर्क करता है, दो मोड में वर्क करता है। एक तो है अपेंड नाम से, और एक अपेंड टाइप से यूज हो सकता है ये, और एक ओवरराइड टाइप से यूज हो सकता है। सो कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मेरे को अपेंड करना है, अपेंड मतलब कोई भी टेक्स्ट उसमें डालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैं चाहता हूँ कि मैं उमेश नाम से, पहले तो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। हम कैट से फाइल बना भी सकते हैं, जैसे मैंने कैट किया एंड उमेश। ओके, कैट एंड लेस देन उमेश, ये हमारा जो है अपेंड साइन है। हम इसको अपेंड साइन बोलते हैं या फिर रिडायरेक्शन साइन बोलते हैं। ये रिडायरेक्शन वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा, रिडायरेक्शन कैसे करते हैं, इनपुट रिडायरेक्शन और आउटपुट रिडायरेक्शन। तो ये अभी एज अ अपेंड यूज होगा। अपेंड्स मीन्स हम अब इसके बाद में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो उस फाइल में जाके अपेंड हो जाएगा। जैसे दिस इज माय कैट एडिटर एज अ अपेंड यूज। ओके, अब इस मेरे टेक्स्ट लाइन को जो है सेव करना है उस फाइल के अंदर, तो हम कंट्रोल D से उसे सेव कर देंगे। अब देखते हैं कैट उमेश, अब उमेश के अंदर क्या आ गई लाइन, दिस इज माय कैट एडिटर एज अ अपेंड यूज। ठीक है, अब मेरे को कोई सेकेंड लाइन अपेंड करनी है। अपेंड का मतलब पहली लाइन जो है हमारी एज इट इज रहेगी, एंड जो हम नई लाइन एडिट करेंगे वो उसके नीचे जाके अपेंड हो जाएगी। अब हम कुछ नया, दिस इज माय सेकेंड लाइन। ओके, कंट्रोल D किया तो क्या हुआ, कैट उमेश। देखिए एक और लाइन एडिट हो गई। अगर फिर से हम करेंगे, दिस इज माय थर्ड लाइन, दिस इज माय फोर्थ लाइन। ठीक है, ओके, अब कंट्रोल D किया, सेव किया, कैट उमेश किया। देखिए सारी की सारी लाइंस जो हैं एडिट होती जा रही हैं। तो इस तरह से भी आप कैट से यूज़ कर सकते हो, कैट से भी हम फाइल्स बना सकते हैं, और उसमें अपेंड और ओवरराइट टाइप से यूज़ कर सकते हो। अब ओवरराइट, ओवरराइट मीन्स जितना कंटेंट हमारा उस फाइल में पहले से प्रेजेंट है उसको वो ओवरराइट कर देगा, जो हमारा नया कंटेंट हम जो दे रहे हैं। जैसे अगर हम ओवरराइट करना चाह रहे हैं तो अपेंड में हम दो लेस देन साइन यूज़ करते हैं, और ओवरराइट में सिंगल लेस देन साइन यूज़ करते हैं। तो हमने कैट, कैट के अंदर दिस इज ओवर राइट ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ कैट
एडिटर, कंट्रोल डी से सेव किया। नाउ अब हम आउटपुट देखते हैं कैट इमेज का। देखिए पूरा प्रीवियस जो कंटेंट था वो हट गया, जिसमें लिखा हुआ था दिस इज माय कैट एडिटर एज अपेंड यूज, दिस इज माय सेकंड लाइन, दिस इज माय थर्ड लाइन। ये जो कंटेंट है वो हट गया और उसने इसको ओवरराइट कर दिया, दिस इज ओवरराइट ऑपरेशन ऑफ कैट एडिटर। ओके, तो ये दो टाइप से यूज हो सकता है, ओवरराइट और अपेंड। नाउ हम नेक्स्ट एडिटर पे मूव करते हैं, जी एडिट। जी एडिट, जी एडिट, इससे हम इमेज को ओपन करेंगे तो ये हमारा एक ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकली ये हमें शो करता है जी एडिट से। तो बेसिकली हम जब सर्वर पे काम करते हैं वहाँ जी इंटरफेस होता नहीं है, तो ये वहाँ यहाँ पे वर्क कर नहीं करेगा। यहाँ पे हमने जी इंटरफेस के साथ इंस्टॉल किया है तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो वी आई और वी आई एम यूज़ करते हैं फॉर एडिटिंग। तो सबसे पहले हम वी आई देखते हैं, उमेश। नाउ इसमें एक लाइन है। अब हमारे जो वी आई और वी आई एम एडिटर्स हैं ये कुछ मोड्स में काम करते हैं, ये कुछ मोड में काम करते हैं। वी आई की फुल फॉर्म है विजुअल एडिटर, विजुअल एडिटर। और वी आई एम जो है वो इम्प्रूव्ड एडिटर है, वी आई का वी आई इम्प्रूव्ड एडिटर। तो ये कुछ मोड्स में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम उन मोड को देख लेते हैं कि वो क्या क्या मोड्स हैं, किस किस मोड में हमारा जो एडिटर है वो काम करता है। तो हम डायरेक्टली जो देखते हैं वो वी आई एम एडिटर देखते हैं, क्योंकि वी आई एडिटर भी सेम है वी आई एम की तरह, लेकिन वी आई एम थोड़ा इम्प्रूव्ड है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वी आई एम एडिटर देखते हैं और कोई एक ऐसी फाइल ओपन करते हैं जो कि थोड़ी सी बड़ी हो, जिसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। तो हम ETC के अंदर जानते हैं एक सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। ये फाइल है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर सारे के सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, उसके पासवर्ड, UID, GUID, उसका रूट, होम लोकेशन और उसकी सेल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ये कलरफुल कंटेंट शो हो रहा है। अगर हम इसी को VI एडिटर से ओपन करें, VI/etc/passwd, तो ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट शो होगा। ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट है VIM एडिटर में। तो हम डायरेक्टली VIM एडिटर से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बाकी वर्किंग जो है दोनों की सेम है। नाउ हमारे पास जो VIM एडिटर है उसके कुछ मोड है। जैसे सबसे पहला है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड क्या है, अगर अभी हमें कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिखना है तो हम डायरेक्टली राइट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इंसर्ट मोड में जाना होगा, इंसर्ट मोड, ताकि हम इसमें कुछ इंसर्ट कर सकें, कुछ राइट कर सकें। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए क्या करते हैं, हम आई प्रेस करते हैं। जैसे मैंने आई प्रेस किया नीचे आ गया इंसर्ट, मतलब हम अब इंसर्ट मोड में एंटर हो चुके हैं। अब देखिए मैंने जैसे ही एंटर किया इसने एंटर ले लिया। अब मैं सबसे पहले आपको मोड यहाँ पे लिख देता हूँ, मोड क्या क्या है। सबसे पहला है इंसर्ट मोड, सेकंड है कमांड मोड, थर्ड वन इज द एग्जीक्यूट मोड, फोर्थ वन इज द replace mode and visual mode. ओके, ये इतने सारे हमारे पास मोड्स हैं। तो सबसे पहला इंसर्ट मोड क्या है, इंसर्ट मोड हमने देख लिया, उस पर आई प्रेस करना है और इंसर्ट मोड में जाना है, और जिससे हम कोई भी कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। ठीक है, नाउ कमांड मोड। कमांड मोड में क्या है कि हम जितने भी कट कॉपी पेस्ट वाले
काम है वो कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी लाइन कट करनी है, पेस्ट करनी है, तो वो सारे काम हम जो है कमांड मोड में आके करेंगे। अब हम सबसे पहले अभी इंसर्ट मोड में है। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए हमें एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हमने एस्केप प्रेस किया, हम कहाँ आ गए? हम अब कमांड मोड में आ गए। हम अभी कमांड मोड में रहे। यहाँ पे हम कोई भी कमांड देंगे तो वो कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी। जैसे अभी मैं किस लोकेशन पर हूँ? मैं थर्ड लाइन पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे लास्ट वाली लाइन पे पहुँच जाऊँ, सबसे लास्ट वाली लाइन पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा शिफ्ट जी। जैसे मैंने शिफ्ट जी प्रेस किया, मैं सबसे लास्ट वाली लाइन पे पहुँच गया ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट लाइन पे पहुँच जाऊँ, तो मैं डबल जी प्रेस करूँगा। डबल जी प्रेस किया, मैं सबसे फर्स्ट लाइन पर आ गया। शिफ्ट जी सबसे लास्ट वाली लाइन, डबल जी सबसे फर्स्ट लाइन। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि अ, ये जो लाइन है रूट वाली, इसको मैं कट कर लूँ। तो इसके लिए होता है डबल सी। जैसे मैंने डबल सी प्रेस किया, उसने वो लाइन को कट कर लिया और मैं इंसर्ट मोड में आ गया, क्योंकि वो मेरे को पेस्ट करना है। पेस्ट करना है, अब किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके पेस्ट करना है मेरे को। तो अब पेस्ट करने के लिए क्या है? पेस्ट के लिए पी। लेकिन अभी हम इंसर्ट मोड पर हैं, तो हमारा पी वर्क नहीं कर रहा है एज अ कमांड। पी हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो कम सॉरी। अब सबसे पहले हम एस के प्रेस किया, इंसर्ट मोड को हटाया। अब हम पी प्रेस करेंगे, तो पी प्रेस किया तो हमारी जो हमारी कट लाइन थी वो हमने पेस्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है। डबल सी, डबल सी होता है कट के लिए, और पी होता है पेस्ट करने के लिए। नाउ अब अगर हम चाहते हैं कि किसी भी लाइन को कॉपी कर लें, किसी भी लाइन को कॉपी कर लें, देन क्या करना होगा? जैसे मैं चाहता हूँ इस लाइन को कॉपी कर लूँ, तो कॉपी करने के लिए वाई वाई, 2 बार आप वाई प्रेस करेंगे, लेकिन आपको कमांड मोड में रहना है। यहाँ पे नीचे इंसर्ट मोड नहीं होना चाहिए। अगर डबल वाई प्रेस किया, यानी कि ये लाइन जो है हमारी कॉपी हो गई। अभी देखिए, मैं कुछ भी सॉरी सॉरी अब सबसे पहले मेरे को पेस्ट करनी, तो इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में आया, एंड देन सबसे लास्ट वाली लाइन पर आके मैंने पी प्रेस किया। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ अगेन हम फिर से देखते हैं कॉपी को। हम कट तक देख चुके हैं, कट पेस्ट कॉपी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंसर्ट मोड में जाके आपके लिए फिर से मोड्स लिख देता हूँ। मोड्स सबसे पहला था इंसर्ट, देन कमांड, फिर था एग्जीक्यूट, देन रिप्लेस, एंड देन विजुअल। ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर इस लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इंसर्ट मोड से मैं बाहर आया और वाई वाई से मैंने उसे कॉपी कर लिया। डबल वाई प्रेस किया, वो लाइन पूरी कॉपी हो गई। शिफ्ट जी से सबसे नीचे गया और मैंने वहाँ पे पी पेस्ट किया। पी प्रेस किया तो वहाँ पे जाके वो लाइन पेस्ट हो गई। ठीक है, पी जो है पेस्ट हो गई। अब अब जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है एग्जीक्यूट मोड। एग्जीक्यूट मोड में क्या करते हैं? हमें कमांड मोड में रहना है। अब यहाँ पे हम कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, टू सेव फाइल्स, टू क्विट फाइल,
और कुछ और भी चीज़ें करने के लिए हम ये काम करेंगे। अब अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें डिलीट करना है यहाँ से, मान लो ये लाइन जो हमें डिलीट करनी है, तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे डबल डी प्रेस करते ही वो लाइन डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने फिर से डबल डी प्रेस किया, शट डाउन वाली लाइन जो है डिलीट हो गई। ठीक है, अब कोई लाइन डिलीट हो गई है, उसको हमें अंडू करना है। अंडू करना है तो यू प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा, यू प्रेस किया तो फिर से अंडू हो गया। और अगर फिर से रीडू करना है तो कंट्रोल आर से रीडू हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ सारी कमांड्स को एक बार फिर यहाँ पे। कमांड मोड्स की जो लाइन है, डबल सी होता है यूज़ करने कट करने के लिए, वाई वाई होता है कॉपी करने के लिए, पी होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है, डी होता है डिलीट करने के लिए, एंड यू होता है अंडो, एंड रीडो आपका CTRL+R, ये होता है आपका रीडू, एंड शिफ्ट+G जो होता है वो होता है लास्ट लाइन के लिए, एंड डबल जी होता है हमारा फर्स्ट लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन पे जाने के लिए। ओके, ये जो है कुछ कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। नाउ अब जो है मैं चाहता हूँ कि आप एक साथ 4 लाइंस को डिलीट करो। सबसे पहले मैं कमांड मोड से हट गया और इंसर्ट मोड से हटा और कमांड मोड में आ गया। अब मैं चाहता हूँ 4 लाइंस को डिलीट करो आप। तो उसके लिए क्या करना है, मैं करूँगा 4, पहले 4 प्रेस करूँगा और डबल टी। तो आप जहाँ पर हो करंट में वहाँ से 4 लाइंस जो हैं नीचे तक आप डिलीट हो जाओगे। मैंने यू प्रेस किया, अंडो हो गया, कंट्रोल आर किया, रीड हो गया। ठीक है, आप मान लो 5 लाइंस, तो 5 डबल टी, तो 5 लाइंस जो है डिलीट हो गई। आप 5 लाइन कॉपी करना चाहते हो तो 5 डबल वाई, तो नीचे दिखा रहा है 5 लाइन्स yanked मीन्स कॉपी, और नीचे जाके पेस्ट करोगे तो आप 5 लाइन्स जो है पेस्ट हो जाएंगी। अब 5 लाइन्स पे 6 लाइन्स कट करना चाहते हो तो 6 लाइन कट हो गई, और फिर नीचे आप इंसर्ट मोड से हट के पी प्रेस किया तो वो 6 लाइन्स जो है फिर से एडिट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था कमांड मोड। और अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट मोड को। एग्जीक्यूट मोड में क्या है कि हमें कमांड मोड में ही रहना है, और हम जो है फाइल का क्विट करना, फाइल को सेव करना, और फाइल को सेव करके क्विट करना, तो इन सारी कमांड्स को देखते हैं। तो एग्जीक्यूट मोड में आने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कॉलन प्रेस करना पड़ता है। कॉलन, तो अब देखिए नीचे कॉलन आ गया। ठीक है, अब कॉलन के बाद हम उस कमांड को लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वर्स है जिसमें हम फाइल एडिटिंग करेंगे, तो हो सकता है वो 1000-2000 लाइंस की एक फाइल हो और उसमें हमें एडिटिंग करनी हो। तो उसमें बड़े मुश्किल हो जाती है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर लाइन को सर्च करना और उस पर एडिटिंग करना। तो हमें इजी रहेगा कि अगर सारी लाइंस की एक नंबरिंग हो, और हमें उस पर्टिकुलर नंबरिंग पे जाके और उस लाइन को डायरेक्टली चेंज कर सकें। तो अगर हमें नंबरिंग देनी है फाइल की नंबरिंग देनी है, तो हमें जो है SENU यूज़ करते हैं और वो सारी की सारी लाइंस पे नंबरिंग कर देता है। SENU कमांड अगर हम प्रेस करेंगे तो जितनी भी लाइंस होंगी उसकी उनकी वो नंबरिंग कर देगा। सिंपली हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लाइन पे जाके और चेक कर सकते हैं, उस लाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर
मेरे को अब ये जो फाइल है उसको क्विट करना है विदाउट सेव। विदाउट सेव ये फाइल जो है मेरे को क्विट करनी है। मैं इस फाइल को सेव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फाइल है। अगर मैं इसको ऐसे एज इट इज़ सेव कर दूंगा, मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं यहाँ से, तो मेरा सिस्टम अगली बार नेक्स्ट टाइम बूट नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं इसको डायरेक्टली सेव नहीं कर सकता। तो पहले मैं क्विट बता देता हूँ आपको। तो क्यू एंड आप भी, अगर आप भी अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और आपने ये फाइल ओपन कर रखी है, तो आप भी इसमें अगर कोई भी चेंजेस किए हैं तो डायरेक्टली सेव ना करें, क्विट कर दें। ठीक है। सेव के लिए मैं आपको एक दूसरी फाइल उमेश नाम की जो डायरेक्ट फाइल है डेस्कटॉप पे, मैं उस पर बताऊंगा सारे के सारे चीज़ें। देन रिप्लेस, चलिए पहले मैं आपको रिप्लेस मोड और विजुअल बोर्ड यहाँ पे बता देता हूँ। देन हम जो एग्जीक्यूट मोड है हम वो उमेश नाम की फाइल में देखते हैं। ठीक है। तो रिप्लेस मोड में अगर हमें जाना है तो रिप्लेस मोड में जाने के लिए हमें इंसर्ट की होगी आपके कीबोर्ड पे। इंसर्ट की, इंसर्ट की को 2 बार प्रेस करना है। अगर एक बार ओपन करेंगे तो आप इंसर्ट मोड में जाएंगे, 2 बार प्रेस करेंगे तो हम रिप्लेस मोड में चले जाएंगे। अब आप जो भी टाइप करोगे वो उस पर्टिकुलर लाइन को जो है रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है। आप जहां पर भी हो उस लाइन को वो रिप्लेस करता जाएगा। नाउ हम इसको एस्केप कर देते हैं, हम फिर से कमांड मोड में आ गए। अगर हमें विजुअल मोड में जाना है तो हम वी प्रेस करेंगे। विजुअल मोड में वी प्रेस करेंगे। अब हम जो है किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम अप डाउन एरो कीज का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं लाइंस को, और इन सारी लाइंस को कॉपी कर सकते हैं वही अपने सारे कमांड्स को यूज करके। जैसे अगर मैं इसको वाई वाई प्रेस कर लूँ तो 18 लाइंस yanked, मतलब 18 लाइंस उसने कॉपी कर ली। तो हम हमें कभी कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ पर्टिकुलर लाइंस को सेलेक्ट करके कॉपी करके कहीं पेस्ट करना होता है, तो हम वी मतलब विजुअल मोड में जाके उस पर्टिकुलर लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और अपनी वाई वाई से कॉपी कर लेंगे या सी सी से उन्हें कट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे मोड्स। एक रह जाता है कि एग्जीक्यूट मोड, तो उसको हम एक नई फाइल में देखते हैं। एग्जीक्यूट मोड का हम क्विट कैसे करते हैं फाइल को, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एस्केप प्रेस करके कमांड मोड में आ जाएंगे। सबसे पहले कॉलन क्यू और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये नीचे आपको शो कर रहेगा, क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन एंटर। तो ये करते ही आपकी फाइल जो है विदाउट सेव के क्विट हो जाएगी। ठीक है। नाउ अब मैं ओपन करता हूँ उमेश नाम की फाइल को। सबसे पहले इंसर्ट में गया, मैंने कुछ लिखा। अब मैं चाहता हूँ इस चीज़ को सेव करना, सिर्फ सेव करना, सेव हो जाए क्विट ना हो। तो सबसे पहले एस्केप प्रेस किया। एस्केप प्रेस करते ही मैं कमांड मोड में आया, फिर कॉलन, क्विट के लिए था क्यू और सेव के लिए है डब्लू, डब्लू एक्सक्लेमेटरी साइन। एंड ये जो फाइल है वो सिर्फ सेव हो गई, बंद नहीं हुई। अब फिर से मैं कुछ लिखता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल सेव हो जाए और क्विट भी हो जाए साथ में, तो कॉलन डब्लू क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, वो फाइल जो है अब हम देख लेते हैं कैट से वो कंटेंट जो हमने लिखा है वो एडिट हुआ है नहीं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है आ गया। नाउ आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और अच्छे कमांड्स देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं। और नाउ अगर हम सारे काम टर्मिनल से कर रहे हैं तो शट डाउन कैसे हम टर्मिनल से करेंगे। तो शट डाउन करने के लिए कमांड होती है हमारी SHUTDOWN, शट डाउन नाउ। और इसके लिए आपको रूट यूज़र की परमिशन होना जरूरी है। आप लोकल यूज़र से शट डाउन नहीं कर सकते हो, जो हमारा स्टैंडर्ड यूज़र है उससे आप शट डाउन नहीं कर सकते। आप शट डाउन नाउ करेंगे, शट डाउन हो गया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है स्टॉपिंग एटीडी, मैंने जो पहले लेक्चर में देखिए, अब यहाँ पे ये सर्विसेज सारी की सारी क्विट हो रही हैं, सारी की सारी सर्विसेज। तो ये मैंने बोला था कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्विसेज और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक ये जो लेक्चर है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। और थैंक यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी एंड please share these videos with your friends and other technical geeks. So once again, thank you for this watching video and take care, bye bye, मिलते हैं next lecture में।